राशिद भाई, प्रियंका ये कह रही हैं कि जितने साल मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, उतने साल जो है नेहरू जेल में रहे थे। तो ज्यादा ज्ञान हमको ना दें और इतिहास हमको ना समझाएं। क्या ये सही जवाब था, राशिद भाई? हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रियंका जी ने बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी बात को रखा है। और एक बात वो कहना शायद चूक गई। उन्होंने कहा ये जिक्र जो आया है उसकी वजह क्या है, बंगाल चुनाव। हम्म। बंगाल चुनाव में दरअसल ये गीत, ये गान जिसके बारे में जिक्र चल रहा है, सभी को मालूम है कि इसके 2 स्टेंजे ले लिए गए। बाकी के जो 4 स्टेंजे थे हिमांशु जी, जो बंगला लैंग्वेज में है, उसमें दुर्गा माता का और काली माता का वर्णन है। हम्म। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश में और खास करके बंगाल में दुर्गा माता का क्या महत्व है। हम्म। हम 4 PM पे एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाया था इत्तफाकन कि ये लोग इसी मुद्दे को लेके बंगाल चुनाव में जाएंगे कि ये गाना पूरा होना चाहिए, ये गीत पूरा होना चाहिए। हम्म। और वहाँ ये भी सब जानते हैं कि 30% के करीब मुस्लिम है। 28 कहते हैं लेकिन 30% मुस्लिम। जो बात 1937 में आई थी एतराजात की, और एतराज के बाद ही वो 4 स्टेंजे हटा दिए गए जो बंगला में है, बंगाली भाषा में है। अब ये चुनाव के बीच में ये रुक्का उतारेंगे कि साहब ये 4 स्टेंजे आ जाएं। और ममता बनर्जी इस समय इसको ना हाँ कर सकती हैं ना कर सकती हैं। क्योंकि अगर हाँ करती हैं तो फिर वही स्थिति 1937 वाली खड़ी हो जाएगी कि साहब इसके अंदर तो देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं, वहां के मुस्लिमों को सोचेंगे ये। और अगर मिसाल के तौर पे ना करती हैं, जो वो किसी सूरत में नहीं कर सकती, तो बाकी जो बंग बंधु हैं, जो बाकी लोग हैं वहां, वो नाराज हो हम्म। जाएंगे। तो इनकी जो ये चालाकी है ना, ये अपने आप ही नहीं हुआ है काम। देखने की बात यह है कि दिल्ली में विस्फोट हुआ, लोग मारे गए। चलिए बंगाल इलेक्शन की अगर बात आप करते हैं, तो बंगाल में 5 साल में ममता बनर्जी ने क्या शासन दिया और क्या नहीं दिया, इसके बारे में बात कर लीजिए। अगर आपको बंगाल की बात लोकसभा में ही करनी है तो तब की बात कर रहा हूँ। और अभी पुतिन साहब यहाँ से गए हैं। आप ये समझ लीजिए, मेरे मैं विषयांतर नहीं होऊंगा, मैं जोड़ दूंगा उस बात को वहीं, कि आज स्थिति ये है हिमांशु सर कि ना हमारे हाथ में अमेरिका है ना हमारे हाथ में रूस है। आज की हाथ तारीख में 4 रोज पहले मैंने एक स्टोरी बनाई, 3 रोज पहले, जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि पेंटागन ने दरअसल अपनी वो स्ट्रेटजी ला करके दुनिया के सामने रख दी, जिसमें उसने यूरोप को बिल्कुल छोड़ने की बात कह दी है। उसमें भारत का भी जिक्र है, इंडो पैसिफिक का भी जिक्र है, चाइना रशिया का भी जिक्र है। वो किसी भी तरीके से हमसे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक, हमारे साथ कोई भी बात नहीं रखना चाहता जिसकी हमें नीड है। और उसकी उम्मीद में हमने यहाँ से व्लादिमीर पुतिन को बेरंग वापस भेज दिया है। ये मैं आपको बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूँ इस समय। हालांकि मैं टॉपिक पे रहूंगा। यानी कि SU-57, हालांकि 2018 में हमारी वायुसेना ही मना कर चुकी उसको खरीदने को, लेकिन जिस समय अब हमें F-35 देखना था, SU-57 देखना था, अमेरिका की गोद में बैठना था, या व्लादिमीर पुतिन या रशिया के पास से जाना था, ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे छोड़ करके मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मोदी जी बात कर रहे थे साहब वंदे मातरम के बारे में। और मुझे एक बात बताइए, कितने रकात का फायदा हो जाएगा इस 10 घंटे की डिबेट में? देश को ऐसा क्या हम्म। मिल जाएगा? बड़ी बात है। मेरा आपका जो पैसा खर्च होता है लोकसभा की इस डिबेट में, हम्म। अगर मुझे कुछ मिलता हुआ नजर आता तो मैं इसमें खुश होता। प्रियंका ने हम्म। बहुत अच्छी बात कही, प्रियंका जी ने, कि आप वर्तमान की और भविष्य की बात ही नहीं करना चाहते। क्योंकि हम्म। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मुगल काल की बात करते हैं हम्म। लेकिन ये अंग्रेजों काल की बात नहीं करते। ये मुगल काल या तो अपनी की बात करेंगे या फिर मुगल काल की, बीच में जो अंग्रेजों का दौर है उसका ये जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि इनकी कोई भूमिका है ही नहीं। ये या तो मुगलों पे कूदेंगे या फिर आकर के कांग्रेस के नेहरू पे बात करेंगे। बीच का जो कालखंड है, जो अंग्रेजों का कालखंड है, जब इनके किस्से, इनके लेटरबाजी हो रही थी, उस वक्त हम्म। इन्होंने कोई बात नहीं करने दी थी। और एक बात हैरत की मुझे और है, मैं तो अब अपनी हर वीडियो में यही कहने लगा
कि आप ये बताइए हमें हासिल, देखिए कोई भी बात का कुछ हासिल होना चाहिए। बिल्कुल। हमें इतना बता दिया जाए कि ये जो टॉपिक चल रहा है, चाहे वो बंगाल में बाबरी मस्जिद का चल रहा हो, या संबित हम्म। पात्रा का आज एक बयान आया वो हो, या कोई और, इससे मुझे और हिमांशु जी या बाकी हमारे परिवार को क्या हासिल है? नहीं, बिल्कुल सही उन बात है। लोगों के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम्म। ये पैसा खर्च करके वंदे मातरम पे बात करना है इस समय, ताकि ये बंगाल इलेक्शन को दहका कर रख दें नहीं 30% राशिद लोगों के भाई, और सामने। ये तब हो रहा है, बड़ी बात ये है तब हो रहा है ये, जब आपने सिर्फ 19 दिन का समय दिया है संसद को, 15 बैठकें आपको करनी है, और उसमें भी एक दिन आप जो है वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, देशभक्ति है आपके अंदर, तमाम देश प्रेम है, लेकिन ये जो जनता परेशान हो रही है इसको लेकर कब बात करेंगे? इस पर भी तो बात होनी है, इसको लेकर कोई बात नहीं हो रही है। बस मेरा तो कहना हिमांशु भाई ये है कि जब ये लोग इस तरह के सवालात करें, इन्हें काउंटर तो करना बनता है। जब तक हम्म। हमारे महानुभाव जो हमारे बैठे सीनियर्स कितनी कीमती बातें बताई, प्रदीप सर ने, विवेक सर ने, इनको काउंटर तो करना बनता है। हम्म। लेकिन काउंटर करते करते ये वाली बात भी कहनी जरूरी है जो इन लोगों ने कही, कि इनके इंटेंशन क्या है। हमें हम्म। वर्तमान या भविष्य के मुद्दों से हटा करके हमेशा हम्म। भूतकाल में ले जाना और नफरतें पैदा करना, बस। और फिर भूतकाल बिल्कुल। की अगर बात करते हो तो तुम्हारा कोई रोल नहीं है उसमें। इनके हम्म। पास कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसके बारे में ये यूं कह दें कि साहब आजादी के दौरान हम इस आदमी को अपने सिर पे रख के लेकर आ रहे हैं। कोई नहीं बता सकते ये। जी। जी। राशिद भाई, कहा जाता है रात गई बात गई, तो ये रात गई बात गई क्यों नहीं हो पा रहा है? नेहरू जी रात गई बात गई क्यों नहीं हो पा रहे हैं अब? मतलब क्या क्या चाहते हैं ये लोग? हजारों साल बाद भी नेहरू जी को कोसा जाएगा और आज के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी क्या, अगर भारतीय जनता पार्टी वालों के नजरिए से देखें, उनके चश्मे से देखें तो? शायर का एक शेर है हिमांशु भाई, वो ये कहता है कि वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, हम्म। खुद नुमाई मतलब अपने आप को जो प्रेजेंट करते हैं, हम्म। वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जग हसाई कर रहा है। और एक लाइन इसमें शेर में ये है कि जरा सा जोश क्या दरिया में आया, जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समुंदर की बुराई कर रहा है। ये नेहरू से जो अपने आप को, इनके जहन में ये बात है कि किसी प्रकार से मेरा कद नेहरू से ऊंचा हो जाए। अभी हम्म। एक वो आज तक की एंकर थी, वो पुतिन से पूछ रही थी कि आपके कार्यकाल में, आपके रिजीम में, या भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने आपको ज्यादा इम्प्रेस किया, मतलब तारीफ पूछना चाह रही थी। वो पुतिन ने दुनिया बस के चेहरा देखा। जी। दुनिया के प्रधानमंत्री, दुनिया के और प्रधानमंत्री हैं। नहीं, वो भारत देश के। में एक सवाल देश ये के। भी था कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने झंडे गाड़ दिए इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ये था सवाल। तो वो हैरत करने लगा, उस सवाल की मजाक उड़ाई उसने और उसने साइड में कर दिया। यानी कि ये गोदी मीडिया को यही काम देना चाहते हैं कि बस तुम किसी प्रकार से मुझे नेहरू से ऊपर कर दो। लेकिन वो आदमी अपने आप को ऊपर पे ना रख करके बावजूद भी पूरे देश का चाचा बन गए वो, और ये पता नहीं क्या बनना चाह रहे हैं। खैर, लेकिन मुझे एक बात इस डिबेट की सबसे अच्छी लगी, वो ये लगी कि हकीकतन विपक्ष के लोगों को ये काम तो करना ही चाहिए था कि आप इस बात के लिए ऑथोराइज्ड ही नहीं है कि आपसे इस बारे में डिस्कशन किया जाए, जो विवेक सर ने कही। लेकिन हम्म। इसके साथ साथ एक काम और है हिमांशु भाई, वो ये है कि ये तो संसद टीवी पर छा जाते और गोदी मीडिया बताता कि देखिए मोदी जी ने ये बोला है, गोदी जी ने ये बोला है, योगी जी ने ये बोला है। ये भारत के अंदर हिमांशु भाई जो डिस्कशन चलता है ना, वो हम्म। हिमांशु मिश्रा, राशि जहीर का नहीं चलता है, और ना रवीश कुमार का चलता है। बदकिस्मती ये है कि ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, या तो इनका चलेगा, ममता बनर्जी, मतलब जो पार्टी के सर्वे सर्वा है। देश बटा हुआ है पार्टियों में। ये लोग जो लाइन सेट कर देते हैं, चाहे समाजवादी के सर्वे सर्वा हो या कांग्रेस के सर्वे सर्वा हो, उसी पे डिस्कशन चलना शुरू हो जाता है देश में। हम यहाँ पे दुनिया भर की किताबें पढ़ के और चैट जीपीटी का सहारा लेने के बावजूद भी मुंह से स्वर्ण अक्षर भी निकाल दें, कोई चर्चा नहीं होती। हमारी आंखों के चश्मे के नंबर बढ़ गए पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते, हमारी मोटी हो गई इतनी नसें, कोई जिक्र ही नहीं करता। जिक्र क्या करता, अखिलेश जी ने क्या बात कह दी। हम बुरा नहीं कह रहे इस बात को। तो देश के अंदर एक ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि राजनीतिक पार्टियों के सर्वे सर्वाओं का जिक्र ही चलता है आम जन में।
तो अब ये एक काम तो ये करना ही था जो विवेक भास्कर ने कहा, दूसरा काम ये भी करना था अखिलेश यादव को और जो है ममता बनर्जी को और तमाम दुनिया के दूसरे विपक्ष के नेताओं को, कि निकलने के बाद संसद से बाहर बैठ जाते और वहां सोशल मीडिया पे ही अपनी बात बताते रहते कि देखिए साहब, इनको ये नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मोदी जी आएंगे कि आओ भाई आओ खेलो, 2 मेरी और 2 तुम्हारी, 2 मेरी और 2 तुम्हारी, 1 मेरी और 3 तुम्हारी। ये काम नहीं होना चाहिए। फिर नहीं राशिद भाई, वो भी कहाँ हो रहा है? नहीं राशिद भाई, वो भी नहीं हो पा रहा ना। जैसे एसआईआर पर चर्चा चाह रहा था विपक्ष, एसआईआर पर सत्ता पक्ष ने कहा कि हाँ हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमको टाइम बाउंड मत बताओ, कब करनी है, कितनी करनी है, ये हम तय करेंगे, आप हमको मत बताओ। विपक्ष शांत हो गया। इसके बाद इंडिगो वाला मुद्दा उठा, इसको लेकर हंगामा किया, तो उन्होंने कहा हम भाई अभी चर्चा नहीं करेंगे, या फिर चर्चा जो भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई वो खत्म हो गया। कहा वंदे मातरम पर करेंगे, आ जाइए करने, तो वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। नहीं, हम वही तो कर रहे हैं। ये क्यों चले गए? फिर मैंने यही कहा जो आप कह रहे हैं भाई, इनकी जैसे 2 बातें इन्होंने कही कि इस पे होनी चाहिए, वंदे मातरम पे क्यों आ गए? नहा धो के प्रेस करा के अपने कपड़ों पे क्यों बैठ गए तैयारी करके? और जितना भी ये देश ज्ञान विरोधी दे हो रहे हैं जाते ना सर, फिर हैं? देश विरोधी हो जाते, फिर ये वंदे मातरम का अपमान होने लगता। नहीं 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 राशिद भाई, शायद कल जो है, कल एसआईआर पे या वही उस पर चर्चा होगी। ये नहीं, हुआ वो वो बात तो ठीक बिजनेस है। नहीं नहीं, मैं एक चीज बता दूं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को कोई महत्व ही नहीं रह गया है उसमें। जब भी आज की परंपरा रही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर पार्टी के, ऑल पार्टी के लोग रहते हैं, वो तय करते हैं कार्यसूची में क्या रहेगा, उस हिसाब से अगले हफ्ते की कार्यसूची बनती है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, बीएससी का मतलब नहीं रह गया है और न ही इनकी बात सुनी जाती है। लेकिन शायद ये तय हुआ, जो मुझे जानकारी है, कि इनके इशू भी कल लिए जाए, जैसे एसआईआर है, कल उस पर शायद बहस हो। मेरे कहने का तो मतलब ये है हिमांशु भाई कि पार्लियामेंट्री जो बिजनेस है, नो डाउट इसमें तय हो जाता है, लेकिन इनको इस तरह के टॉपिक्स पर जो वंदे मातरम पर आके माथापच्ची कर रहे हैं, यहाँ पर भी ठीक है जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि आम जन में जा करके देखिए, राहुल गांधी ने एक काम करना शुरू किया था पिछली बार से, कल भी, इस बार भी उन्होंने किया है। उन्होंने देश के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनको लेकर के संसद में बुलाना शुरू कर दिया था। इनके होश उड़ गए थे, वो अपने कमरे में ही बैठ करके वहां किसी हॉल में बैठ कर डिस्कशन करने लगे थे, आज ये आ रहे हैं, आज किसान आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं। इनके होश उड़ गए थे जब दूसरा काम चलने लगा था। तो ऐसे ही ये लोग, और ये जैसे वंदे मातरम पे जिक्र, इस पे हमें बात ही नहीं करनी, जैसे बताया अभी, बाहर जाकर के बातें करें कि देखिए हमारे जो है पैसा कैसा बर्बाद किया जा रहा है, वक्त कैसा बर्बाद किया जा रहा है। ये असल में विपक्ष के लोग भी, मैं आपको बताऊं, ये सत्यपाल मलिक ने एक बड़ी अच्छी बात कही मुझे, वो मैं अपने आम जन में बोलता हूँ। जब ये बात करके आए मोदी जी से, तो मोदी जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से वो ज्यादा नफरत नहीं है। ये बात उन्होंने कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो विपक्ष के लोग हैं ना हिमांशु भाई, ये बहुत आराम से सोते हैं, ये आराम से उठते हैं, इन्हें भी कुछ ज्यादा चिंता नहीं है। ये भी अपने गले को खकार करके आते हैं कि वंदे मातरम पे चपड़ चपड़ करेंगे। इनके भी दिल में कोई कुंठा ज्यादा नहीं है, वरना ये इतना ज्यादा जो तैयारी करके आते हैं कपड़े बड़े प्रेस करके। मेरे कहने का तो मतलब ये है कि 2 घंटे अगर यहाँ बैठे हो तो 4 घंटे सड़कों पर बैठ जाओ, जाकर के संसद के बाहर बैठ जाओ और वहां जाकर के जिक्र करो, एक अलग तरह का मैसेजेस जाएगा।